जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। मैं डॉक्टर मोहन शर्मा, संजीवनी हॉस्पिटल, पीपल चौराहा, करौद, भोपाल में निवास करता हूँ। साथ में योग, नेचुरोपैथी का चिकित्सा महाविद्यालय भी संचालित करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। डॉक्टर मोहन शर्मा यह एक व्यक्ति नहीं थे, ये एक संस्था थे। कहते हैं ना, कोई विशेष आत्मा होती है, भूलोक पर आकर उनके कुछ कार्य शेष रह जाते हैं और वह आत्मा पुनः भूस्थान पर वापस आती है और अपना कार्य जो शेष रहता है उसको संपूर्ण कर वापस जाती है। ऐसा ही वाकया हमारे पिताजी डॉक्टर मोहन शर्मा जी के साथ था, जिनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के जिला विदिशा के छोटे से ग्राम बरवाई में हुआ था। सन 1953 में श्री पूरन प्रसाद एलिया एवं सावित्री देवी जी के घर में एक नन्हा बालक आया। जब उसने जन्म लिया, उसके चेहरे पे इतना तेज था कि पूरा घर रोशन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो भगवान धरती पर आ गए हों। भगवान का स्वरूप था वो नन्हा बालक, और वैसा ही उसको नाम दिया गया, मोहन। कान्हा का स्वरूप मोहन। और अपने नाम के ही अनुरूप उनका चरित्र था, मिलनसार, होनहार, सबको अपनी बातों से मोह लेने वाला मोहन, सभी को साथ लेकर चलने वाला, सबकी चिंता करने वाला, सबको प्यार देने वाला, ऐसे थे प्यारे मोहन। कबीरदास जी का एक दोहा जैसे इनके लिए ही बना हो, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राज। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राज। सात समुद्र की साही करूं, सात समुद्र की साही करूं, मोहन गुण लिखा ना जाए, मोहन गुण लिखा ना जाए। बचपन से ही आध्यात्म में बहुत रुचि थी, इसीलिए उनके पिताजी ने उन्हें मल्हारगढ़ संस्कृत विद्यालय में प्रवेश कराया और उन्होंने संस्कृत, शास्त्रीय और आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। बचपन से ही गीता का पाठ, अध्यात्म में अति रुचि होने के वजह से ही इन चीज़ों में उनके पिताजी ने उन्हें प्रवेश कराया। पर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते थे, सबकी मदद करना चाहते थे। देखते थे कैसे लोग किसी न किसी रूप में सबकी मदद करते हैं, तो उन्होंने भी एक पेशा चुना, जिससे सोचा कि इस पेशे को अपना के मैं लोगों की बहुत मदद कर पाऊंगा, और उन्होंने ठाना कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा। उनके माँ बाप की भी चाहत थी कि वो डॉक्टर बने, और उन्होंने MBBS की डिग्री ग्रहण की इंदौर के कॉलेज से। इसके बाद वे भोपाल आ गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अनगिनत मरीजों की जान बचाई, हजारों निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर किए और उनका सपना पूरा किया। फिर उनके जीवन में आई उनकी जीवन संगनी श्रीमती सुमित्रा शर्मा, जैसे कि उनके लिए ही बनी हो। भगवान ने ही दोनों का साथ जोड़ा था। जब दोनों मिले, उनके जीवन में
बहुत कठिनाई आई शुरू में, पर सारी कठिनाइयों को हाथ पकड़ के पार किया और ज़िंदगी के सारे सपने साथ में पूरे किए। डॉक्टर मोहन शर्मा पूरे भोपाल में जाने लगे। पारिवारिक सुख के साथ साथ समाज का भी जिम्मा अपने कंधों पे लिया और फिर समाज के लिए अनगिनत कार्य करते रहे। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की ही चिंता नहीं थी, उन्हें समाज, गरीब, महिलाएं, बच्चे सभी की चिंता रहती थी। ब्राह्मण समाज के लिए एक आदर्श थे वो। जहाँ पे भी ब्राह्मण समाज का कुछ कार्यक्रम करना होता था, वहाँ वो जाते थे और करते थे। इस तरीके से सिर्फ पारिवारिक ज़िंदगी ही नहीं, सामाजिक ज़िंदगी में भी हमेशा सब दूसरों के बारे में ही सोचा। वह एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे, मानवता की परख, सभ्यता की झलक, सौम्यता की मूर्ति थे। वे आसमान से ऊंचे थे, वे समुद्र से भी गहरे थे, मिश्री से भी मीठे थे, वे नमक से भी खारे थे। ऐसे थे माता पिता के मोहन जी प्यारे। बहनों की जान थे वे, भाइयों दोस्तों की शान थे वे, परिवार की पहचान थे वे, रिश्तों के अरमान थे वे, दामादों के सम्मानित ससुर थे वे, बेटियों के पापा थे प्यारे, बेटों के सर का साया थे, बहुरानी के ससुर दुलारे, नाती पोती से भरी बगिया के ममतत्व भरे बागवान थे वो। जिससे मिलते थे उसको अपना बना लेते थे। परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिसकी भक्ति थी, सौम्यता उनकी सुगंध थी, आनंद उनका जीवन था, सत्कर्म उनकी शोभा, परोपकार उनका कर्तव्य था। ऐसे थे हम सब के प्यारे डॉक्टर मोहन शर्मा। चाहे उन्हें भागवताचार्य डॉक्टर मोहन शर्मा कह लो, चाहे उन्हें राजनीतिक डॉक्टर मोहन शर्मा कह लो। घर में छोटे भाई बहनों को कोई ज़रूरत हो, या उनके दोस्तों को ज़रूरत हो, या करोड़ों छात्र छात्राएं जिनको उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, शायद किसी के भी दिल में से वो नहीं जा पाएंगे। वह इस दुनिया से ज़रूर चले गए हैं, लेकिन उनके विचार कभी इस दुनिया से नहीं जाएंगे। वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे। हम सब की तरफ से मैं उनकी बेटी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, सभी बच्चों की तरफ से, सभी चाहने वालों की तरफ से। आखिरी में फिर कहना चाहूँगी, सुन रहा था ज़माना बड़े गौर से, सुन रहा था ज़माना बड़े गौर से, तुम ही चले गए दास्ता कहते कहते। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। सगरे ग सरे नी
ये जीवन दिल जानी दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें, दुनिया में यूं आना, दुनिया से यूं जाना, आओ तो ले आना, जाओ तो दे जाना। यादें यादें यादें, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें, Sa pa ma pa ma pa ga ma ga, sa pa ma pa ma pa ga ma ma pa.
दरिया का है पानी, पानी तो बह जाए, बाकी क्या रह जाए। यादें यादें यादें, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें